बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अजीज़ साथियों, इस वीडियो में सलातुत तस्बीह की जो नमाज है, नफल नमाज, इसको किस तरह पढ़ना है, इसकी नीयत किस तरह करनी है और इसके पढ़ने की तरतीब क्या है, इसमें क्या पढ़ा जाता है, इंशाअल्लाह पूरा का पूरा आपको इस वीडियो में मिलेगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको जो है नीयत करनी है। सलातुत तस्बीह की जो नमाज है इसकी नीयत इस तरह करनी है कि मैं सलातुत तस्बीह की 4 रकात नफल नमाज अदा करता हूँ वास्ते अल्लाह के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहकर हाथों को कानों तक उठाकर फिर हाथों को बांध लेना है। उसके बाद आपको सना पढ़ना है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरु। सना पढ़ने के बाद आपको एक तस्बीह पढ़नी है जो मुख्तसर है और आसान तस्बीह है, वही मैं आपको बताऊंगा। वो तस्बीह ये है सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। दोस्तों इस तस्बीह को आपको सना के बाद 15 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह सूरह फातिहा पढ़ी जाएंगी। उसके बाद आप कोई भी सूरत पढ़ लो। उसके बाद आपको 10 मरतबा खड़े खड़े ही सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर इस तस्बीह को 10 मरतबा पढ़ना है। इसके पढ़ने के बाद आपको रुकू में जाना है। रुकू में जाने के बाद रुकू की तस्बीह पढ़नी है जो हम पढ़ते हैं सुब्हान रब्बियल आज़ीम, सुब्हान रब्बियल आज़ीम 3 या 5 मरतबा पढ़ने के बाद रुकू के अंदर ही आपको इस तस्बीह को सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर इसको 10 मरतबा पढ़ लेना है। उसके बाद जब रुकू से उठेंगे समी अल्लाहु लिमन हमीद और रब्बना लकल हम्द कहने के बाद फिर आपको 10 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ लेना है सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। उसके बाद आपको सीधा सजदे के अंदर चले जाना है। पहले सजदे के अंदर आपको सजदे की तस्बीह के बाद 10 मरतबा फिर इस तस्बीह को पढ़ना है सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। फिर जब एक सजदा होने के बाद जब जलसे के अंदर बैठोगे तो उसके अंदर भी आपको 10 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ लेना है। फिर उसके बाद दूसरे सजदे में जाने के बाद सजदे की तस्बीह पढ़ने के बाद फिर आपको 10 मरतबा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर इसको 10 मरतबा पढ़ लेना है। एक रकात मुकम्मल हो गई। एक रकात के अंदर ये तस्बीह जो है ये 75 मरतबा होती है। एक रकात के अंदर ये तस्बीह 75 मरतबा होती हैं। इसी तरीके से आपको 4 रकात नमाज अदा करनी है। एक रकात तो जब मुकम्मल होने के बाद जब आप दूसरी रकात के लिए उठोगे उसके बाद तो चूँकि सना भी नहीं होता और आऊज़ु बिल्लाह भी नहीं होता, आपको डायरेक्ट आपको 15 मरतबा फिर तस्बीह पढ़नी है सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। उसके बाद फिर बिस्मिल्लाह कहकर सूरह फातिहा और उसके बाद और कोई सूरत पढ़ ले। उसके बाद फिर 10 मरतबा खड़े खड़े ही आपको 10 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ लेना है। उसके बाद रुकू में जाना है। रुकू में जाने के बाद रुकू की तस्बीह पढ़ने के बाद फिर 10 मरतबा आपको सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर को पढ़ लेना है। उसके बाद रुकू से उठना है समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द फिर 10 मरतबा पढ़ना है। फिर सजदे में जाना है। पहले सजदे में सजदे की तस्बीह पढ़ने के बाद फिर 10 मरतबा पढ़ लेना है। फिर दूसरे सजदे के लिए जब जलसे में बैठोगे जलसे में 10 मरतबा पढ़ना है। फिर दूसरे सजदे में सजदे की तस्बीह पढ़ने के बाद फिर 10 मरतबा पढ़ लेना है। ये हो गए 2 रकात। इसी तरीके से आपको 4 रकात नमाज अदा करनी है। हर रकात के अंदर इस तस्बीह का विर्द जो है वो 75 मरतबा आपको करना है। और जो है एक बात ज़रूरी है जो आपको याद रखनी है दोस्तों, ये तस्बीह जो गिनोगे आप तो ज़ुबान से नहीं गिनना है वरना आपकी नमाज़ फासिद हो जाएंगी। वो तस्बीह जहन है, जहन के अंदर दिमाग के अंदर आपको उसका शुमार करना है। आपने अगर ज़ुबान से यानी सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर 1 मरतबा हुआ, 2 मरतबा हुआ, इस तरह अगर आपने ज़ुबान से कहा दोस्तों आपकी नमाज़ फासिद हो जाएंगी, नमाज अदा नहीं होंगी। इसलिए इस बात को याद रखें, तस्बीह जो आपको अपने जहन ही के अंदर उसका शुमार करना है, उसको गिनना है। तो दोस्तों ये हो गई सलातो तस्बीह की 4 रकात नमाज। इस नमाज के मुतालिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु को इसकी ताकीद और इसकी तालीम दिलाई थी और कहा था इस नमाज को पढ़ लेना। ये जो नमाज है हालांकि नफल नमाज है लेकिन इसका अजर बहुत बड़ा हुआ है, एक अजीम शान नमाज है। इस नमाज के ज़रिए से बंदे के गुनाह माफ़ हो जाते हैं, कबीरा सगीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं, छोटे बड़े गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इसी तरीके से जाने अनजाने में खुल्लम खुल्ला और छुप कर किए हुए गुनाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमा देते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा था अगर ये नमाज हो सके तो रोज़ाना पढ़ लिया करो। अगर इतनी ताकत आपके अंदर नहीं है तो हफ्ते में इसको पढ़ लेना। हफ्ते के अंदर नहीं पढ़ सकते महीने में पढ़ लेना। महीने में नहीं पढ़ सकते
पूरे साल के अंदर एक मरतबा इस नमाज़ को पढ़ लेना। अगर इतनी भी ताकत आपके अंदर नहीं है, इतना भी टाइम नहीं है और नहीं पढ़ सकते, तो दोस्तों कहा कि पूरी ज़िंदगी में एक मरतबा इस नमाज़ को ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि ये जो नमाज है अगले पिछले सारे गुनाहों को माफ़ कर देती है। तो दोस्तों ये थी सलात व तस्बीह की नमाज की नीयत, उसका तरीका, उसकी फजीलत, तीनों चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश की है। और इसी तरीके से सलात व तस्बीह के पढ़ने के दो तरीके हैं, लेकिन जो आसान तरीका था वही मैंने आपको बता दिया। तस्बीह के अंदर सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, ये छोटी तस्बीह मैंने आपको बता दी। और वरना अगर आपको इसके आगे का याद है, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, तो आप ये भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आसान तरीका मैंने आपको पेश किया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा, क्योंकि अभी आने वाली 2 दिन के अंदर, 2 दिन के बाद शब बारात है। शब बारात में लोग नमाज़ों को इस नमाज को पढ़ते हैं। तो दोस्तों आप जो है इस नमाज को पढ़ने की तरतीब हर जुमा को बनाया करें। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु का मामूल था, वह हर जुमा के अंदर इस नमाज को पढ़ते थे, यानी जुमा से पहले ज़वाल का वक्त ख़त्म होने के बाद इस नमाज को पढ़ते थे, उनका मामूल था। इसलिए बेहतर यही है कि जुमा के दिन आप पढ़ा करें इसको। दोस्तों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें, अल्लाह ताला हम सबको ये नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह इसके बाद वाली वीडियो में मिलते हैं, उसमें हम आपको बताएंगे कि सलात व तस्बीह के मुतालिक मसाइल क्या क्या हो सकते हैं। इसमें अगर आपकी गलती हो गई या आपने तस्बीह छोड़ दी, 2-3 तस्बीह को छोड़ दिया, तो उसका क्या हल है, इंशाअल्लाह इसके बाद वाली वीडियो में बताते हैं। दोस्तों दुआ में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।